हाय वेलकम बैक, यू आर वाचिंग एसडी चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग प्रीपोजिशन को कवर करने वाले हैं। तो गाइज चलिए बिना देर किए हुए प्रीपोजिशन को बिल्कुल बेसिक से और डेफिनेशन के साथ और जितने भी प्रीपोजिशंस होते हैं उसको हम जानेंगे और समझेंगे। चलिए बिना देर किए हुए प्रीपोजिशन को शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं, यह जो है क्लास 12th इंग्लिश, बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश या किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होने वाला है गाइज। इसलिए आप लोग जो है अंत तक बने रहें और प्रीपोजिशन को पहचानें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रीपोजिशन के डेफिनेशन और प्रीपोजिशन को पहचानेंगे, प्रीपोजिशन क्या होते हैं और उसका यूज क्या होता है। और अगले वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन के जितने यूजेज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं, प्रीपोजिशन को समझने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो में हम डेफिनेशन के साथ प्रीपोजिशन और यूज को सीखेंगे कि कहाँ पे किस तरह कौन सा प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो चलिए बिना देर किए हुए आप कॉपी पेन लेकर बैठें और इसे नोट डाउन करते रहें। चलिए शुरू करते हैं प्रीपोजिशन की बात। तो बात करें अगर प्रीपोजिशन की, तो प्रीपोजिशन को हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे प्रीपोजिशन क्या होता है। देखिए प्रीपोजिशन जो है यह पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक जो है पार्ट है प्रीपोजिशन। अगर इसकी हिंदी की बात करें प्रीपोजिशन की, तो इसका हिंदी होता है पूर्व सर्ग। क्या होता है? पूर्व सर्ग। इसका हिंदी क्या होता है? पूर्व सर्ग। अब इसका पूर्व सर्ग होता है या संबंधवाचक होता है, तो दोनों में से किसी का हम कह सकते हैं प्रीपोजिशन का हिंदी होगा पूर्व सर्ग या संबंधवाचक। तो चलिए जान लेते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है। तो अगर बात करें प्रीपोजिशन की, तो प्रीपोजिशन जो है प्री प्लस पोजीशन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। प्री का अर्थ होता है पूर्व, पोजीशन का अर्थ होता है स्थिति। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। तो यह प्रीपोजिशन का डेफिनेशन इंग्लिश में होता है, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट shows the relationship between noun and pronoun and other elements in a sentence. It often indicates location, place, time. It is called preposition. तो चलिए हम इस प्रीपोजिशन को हम डेफिनेशन के साथ और हिंदी के साथ इसका जो है समझेंगे कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं और कितने प्रीपोजिशंस होते हैं, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रीपोजिशन का डेफिनेशन, और डेफिनेशन के साथ हम प्रीपोजिशन को जो है बिल्कुल यूज सीखेंगे, किस तरह इसका यूज होता है सेंटेंस में। तो अगर प्रीपोजिशन की बात करें तो प्रीपोजिशन का आप जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रीपोजिशन का। चलिए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड that shows the relationship between a noun or pronoun and other elements in a sentence. It often indicates direction, location, time, cause, manner और possessions. अगर बात करें प्रीपोजिशन की, तो प्रीपोजिशन का हिंदी में अर्थ है पूर्व सर्ग। यह एक ऐसा शब्द है जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है। यह स्थान, समय, कारण, दिशा या किसी अन्य प्रकार का संबंध दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए इसको हम उदाहरण के माध्यम से और साथ ही साथ इसका जो है जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं उसको हम समझेंगे। चलिए देखते हैं कितने प्रीपोजिशन होते हैं। अगर डायरेक्शन की बात करें तो सेंटेंस के माध्यम से डायरेक्शन को समझेंगे। सी वेंट टू द मार्केट। अब यहाँ पे देखें, ये जो है डायरेक्शन की बात हो रही है, कहाँ पे जा रहा है? मार्केट जाने की बात हो रही है। तो डायरेक्शन का इसमें बोल रहा है, इसलिए क्या होगा? सी वेंट टू द मार्केट, वह बाजार गई। नेक्स्ट देखते हैं लोकेशन। अगर लोकेशन की बात करें
तो द कीज आर ऑन द टेबल, इसमें लोकेशन का बोध हो रहा है, तो ऑन जो है हमारे यहाँ प्रीपोजिशन जो है जो कि लोकेशन स्थिति बतला रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे द मीनिंग टाइम, टाइम का अर्थ क्या होता है? समय। द मीटिंग इज एट 3 PM, तो यहाँ पे एट जो है हमारा प्रीपोजिशन है जो कि टाइम को इंडिकेट कर रहा है या बता रहा है। कॉज, अब देखिए यहाँ पे कॉज का मतलब क्या होता है? कारण, वजह। ही सक्सीडेड बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क, वह सफल हुआ अपने हार्ड वर्क मतलब कड़ी परिश्रम के बावजूद, कड़ी परिश्रम के कारण वह क्या हुआ? सफल हुआ। नेक्स्ट देखते हैं मैनर। अगर मैनर की बात आती है तो मैनर, ही स्पोक विथ कॉन्फिडेंस, हियर्स आज कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट कॉमन प्रीपोजिशन ऑफ इंग्लिश। अब यहाँ पे जो है ही स्पोक विथ कॉन्फिडेंस, वह जो है विश्वास के साथ बोलता है, यह इसमें मैनर की बात आती है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ही इज इन हैप्पी मूड, इस कौन सा प्रीपोजिशन का यह जो है उदाहरण आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे है कुछ प्रीपोजिशन के जो प्रीपोजिशन जो है, दो तरह के प्रीपोजिशन होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन एंड कंपाउंड प्रीपोजिशंस। और एक जो है अन्य में अदर में होता है आपका जो है फ्रेजल प्रीपोजिशन। तो इसमें हम ये तीनों तरह के अध्ययन करेंगे और जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए ये सभी जितने भी हमारे सिंपल प्रीपोजिशन या कंपाउंड प्रीपोजिशन या फ्रेजल प्रीपोजिशन होते हैं इसको इसमें हम देखेंगे और याद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन, सबसे पहला है अबाउट। अबाउट मीन्स होता है के बारे में, चारों ओर। एबव मीन्स होता है ऊपर। उसके बाद है अक्रॉस। अक्रॉस मीन्स क्या होता है? आर पार। आफ्टर मीन्स होता है बाद में या पहले। एगेंस्ट मीन्स होता है के विरुद्ध। एलोंग मीन्स होता है साथ में। एमोंग मीन्स होता है बीच में। अराउंड मीन्स होता है आस पास या चारों ओर। एट मीन्स होता है पर या में। बिफोर मीन्स होता है पहले या सामने। बिहाइंड मीन्स होता है पीछे। बेलो मीन्स होता है नीचे। बीनीथ मीन्स भी होता है नीचे, लेकिन कंडीशन इसका कुछ और होता है। आगे हम यूजेज जब पढ़ेंगे प्रीपोजिशन की यूजेज, तब हम वहाँ पे सीखेंगे किस तरह यह प्रीपोजिशन का यूज होता है। बेसिक से आपको बिल्कुल यहाँ प्रीपोजिशन सिखाया जाएगा। बिसाइड, बिसाइड मीन्स होता है बगल में। एक होता है बिसाइड्स। अगर बिसाइड्स की बात करें तो स्पेलिंग में ये होता है BESIDES। अगर बिसाइड्स है तो इसका मतलब होता है के बावजूद या अलावा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिटवीन, बिटवीन मीन्स क्या होता है? बीच में। बियॉन्ड, बिटवीन मीन्स क्या होता है? बीच में। और बियॉन्ड मीन्स क्या होता है? के परे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाई मीन्स होता है द्वारा, तक पर। तीनों होता है, तीनों का अलग अलग यूजेज है। ये जो है हम लोग आगे सीखेंगे कि इसका क्या यूज है। उसके बाद है डाउन। डाउन मीन्स क्या होता है? नीचे। उसके बाद है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग मीन्स होता है के कारण या के वजह से। अब देखिए एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स होता है छोड़कर। फॉर मीन्स होता है के लिए। फ्रॉम मीन्स होता है से। फ्रॉम मीन्स क्या होता है? से होता है। इसका यूज हम आगे सीखेंगे कहाँ पे से होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन मीन्स होता है में। इनसाइड मीन्स होता है के भीतर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनटू, INTO, इनटू। इनटू मीन्स में, यह गति के लिए बहुत होता है, आगे हम लोग सीखेंगे। नियर, नियर मीन्स होता है नजदीक। ऑफ मीन्स होता है का के की। ऑफ मीन्स होता है कि अलग हो जाना या अलग होने के सेंस में। ऑन मीन्स होता है पर। आउट मीन्स होता है बाहर। आउटसाइड मीन्स होता है बाहर की ओर। ओवर मीन्स होता है ऊपर। पास्ट मीन्स होता है बचकर या बीता हुआ। नेक्स्ट देखेंगे। उसके बाद है सिंस। सिंस मीन्स होता है से। थ्रू मीन्स होता है के द्वारा या ओर से। टू मीन्स होता है से या को। टुवार्ड मीन्स होता है की ओर। अंडर मीन्स होता है नीचे। अनटिल मीन्स होता है तक या जब तक। अप मीन्स होता है ऊपर। अपन मीन्स भी होता है ऊपर, लेकिन कंडीशन अलग है। विथ मीन्स होता है से या के साथ। विथ इन मीन्स होता है में ही या अंदर ही। चलिए विदाउट मीन्स होता है बिना या के बिना। अब हम कंपाउंड प्रीपोजिशन को देख लेते हैं। कंपाउंड प्रीपोजिशंस, तो कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होते हैं? तो वैसे प्रीपोजिशन जो एक से अधिक वर्ड से मिलकर बने होते हैं, एक से अधिक प्रीपोजिशन से मिलकर बने होते हैं, उसे हम कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे इन और इन है तो यह सिंपल प्रीपोजिशन है। इसके अंदर टीओ लगा देंगे, एक साथ हो जाएगा इन टू, तो हमारा क्या हो जाएगा?
कंपाउंड हो जाएगा, कंपाउंड प्रीपोजिशन हो जाएगी, या इन एस्पाइट और ऑफ। इन एस्पाइट ऑफ भी हमारा क्या है, यह फ्रेजल प्रीपोजिशन होगा या हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन का उदाहरण है, क्योंकि दो से अधिक हो गया। तो एक से अधिक अगर प्रीपोजिशन एक साथ मिलकर सेंस देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, कंपाउंड प्रीपोजिशन। ऐसे दो ही तरह के प्रीपोजिशन होते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन एंड कंपाउंड प्रीपोजिशन। और फ्रेजल इन जो हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं उसमें जो है यह दो से अधिक प्रीपोजिशन मिलकर हमारे फ्रेजल जो है प्रीपोजिशन का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन को याद कर लेते हैं। इसमें हम प्रीपोजिशन के जो है इंट्रोडक्शन के क्लास में हम प्रीपोजिशन को सीख रहे हैं कि प्रीपोजिशन कितने होते हैं, और इसको आप नोट डाउन करते रहेंगे। चलिए, अकॉर्डिंग टू मतलब होता है के अनुसार, अहेड मीन्स होता है के सामने। यह सभी तरह के प्रीपोजिशन का यूज़ हम जो है अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ने वाले हैं। आप जो है टोटल इसको नोट डाउन करते रहेंगे। अहेड मीन्स होता है के सामने, अहेड ऑफ मीन्स होता है के सामने, अलोंग विथ मीन्स होता है के साथ, अपार्ट फ्रॉम मीन्स होता है के अलावा, बिकॉज मीन्स होता है ऑफ के कारण, क्लोज टू मीन्स होता है के करीब, ड्यू टू के कारण, फार फ्रॉम से दूर, इन एडिशन टू इसका हिंदी होता है इसके अलावा, इन केस ऑफ के स्थिति में या के मामले में, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, इन प्लेस ऑफ का मतलब होता है की जगह पर, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, नेक्स्ट टू का मतलब होता है के पास, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है के कारण, ऑफ बिहाफ ऑफ का हिंदी होता है आधे पर, ऑन टॉप ऑफ का मतलब के शीर्ष पर, आउट ऑफ से हो, आउट ऑफ मतलब होता है से बाहर, आविंग टू का मतलब होता है के कारण, ओविंग टू का मतलब क्या होता है के कारण। चलिए फ्रेजल प्रीपोजिशन के वर्ड को देख लेते हैं। टू और मोर वर्ड्स एक्टिंग एज ए सिंगल प्रीपोजिशन, जब दो प्रीपोजिशन मिलकर एक प्रीपोजिशन का अर्थ देते हैं या एक प्रीपोजिशन का के जैसे यूज होते हैं या अर्थ देते हैं, उसको हम कहते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन। तो चलिए फ्रेजल प्रीपोजिशन के भी हम जान लेते हैं। पहला है एज फार एज, जहां तक, जिसका हिंदी होता है जहां तक, एज वेल एज के साथ साथ, साथ ही साथ, बाय मीन्स ऑफ के माध्यम से, फॉर द सेक ऑफ की खातिर, फॉर द सेक ऑफ की खातिर, इन अकॉर्डेंस विथ के अनुसार, और जो है अकॉर्डिंग टू का मतलब ही के अनुसार होता है लेकिन अलग अलग यूजेज हैं, इन फेवर ऑफ पक्ष में, इन लाइन विथ के अनुरूप के जैसा, इन रिगार्डेड टू के संबंध में, इन रिलेशन टू के संदर्भ में, इन टर्म ऑफ के अनुसार, इन व्यू ऑफ दृष्टिकोण से, विथ रेस्पेक्ट टू इसके संबंध में, बाई वर्ट्यू ऑफ के कारण, ऑन द पॉइंट ऑफ के कागार पर, इन ऑर्डर टू किसी उद्देश्य के साथ, इन द एक्ट ऑफ कोई कार्य करते हुए, इन द मिडिस्ट ऑफ के बीच में, इन कंसिडरेशन ऑफ को ध्यान में रखते हुए, इन लीव ऑफ के स्थान पर, एट द इंस्टेंस ऑफ के सुझाव पर, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, इन द वेक ऑफ के तुरंत बाद, इन ए स्टेट ऑफ की दशा में, फॉर द सेक ऑफ के खातिर, इन रिस्पॉन्स टू के जवाब में, इन रिगार्ड टू से संबंधित। तो यह जो है टोटल हम लोगों ने प्रीपोजिशन लगभग हम लोगों ने 18 प्रीपोजिशन को कवर किया, जिसमें हम लोगों ने सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन एंड फ्रेजल प्रीपोजिशन को कवर किया और इसको याद किया। तो आप सभी तरह के प्रीपोजिशन का यूजेज हम लोग आगे वीडियो में सीखने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।